अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो वो सामान्य एकादशी की तरह नहीं होगी, वो विशेष होगी। तो इस बार देवोत्थान एकादशी का पूजा विधान क्या है? देखिए, देवोत्थान एकादशी पर अपने घर के आंगन में या अपने घर के बीचों बीच गन्ने का एक मंडप बनाइए। चारों तरफ से गन्ने का पेड़ लगा करके एक गन्ने का मंडप बनाएं और मंडप के बीच में एक चौक बनाएं। चौक के मध्य में अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक बनाने के साथ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको कि वस्त्र से, कपड़े से या किसी बर्तन से ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित की जाती है। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो रात भर जलता रहता है। देखिए, दो दीपक जो होते हैं वो मुख्य रूप से रात भर जलते रहते हैं। एक दीपावली पर जो दीपक हम माता लक्ष्मी के सामने जलाते हैं, वो दीपक रात भर जलता है ताकि धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी की कृपा मिल सके। और देवोत्थान एकादशी पर जो घी का दीपक जलाते हैं वो रात भर जलता है। एक तो वो ईश्वर का प्रतीक है और दूसरे नंबर पे ये दीपक आपकी आत्मा को जागृत करता है। आत्म तत्व प्रबोधाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। आपकी आत्मा को जगाने के लिए, आपके मन को शुभता की तरफ ले जाने के लिए एक दीपक जलाया जाता है, जो दीपक रात भर जलता रहता है। मध्य रात्रि के बाद वैसे तो बेहतर ये है कि आप रात में जग करके भगवान विष्णु का नाम जप करें, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। पहले भगवान विष्णु के जो चरण आपने बनाए हैं, उन चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। और जब भगवान विष्णु को जगाते हैं भोर के समय में, इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है और भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि भगवान विष्णु की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, हमारे जीवन में शुभता आए, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। और जैसे ही आप भगवान विष्णु को जगा देते हैं योग निद्रा से, इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। देवोत्थान एकादशी की जो तिथि है वो साल का अबूझ मुहूर्त भी है। वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और देवोत्थान एकादशी, इन तिथियों को बिना पंचांग देखे हुए, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, बिना कोई गणना किए हुए आप शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस दिन भगवान विष्णु को जगाने का मतलब ये है कि अब आपके अंदर शुभता पैदा होगी, अब आपके अंदर शुभ शक्तियाँ और पवित्रता पैदा होंगी और उस शुभता के साथ
उस पवित्रता के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।